आजकल यूपीएससी टॉपर्स बहुत निकल रहे हैं और जब टॉपर्स निकलते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो पहले जनरल कैटेगरी के थे, बाद में ईडब्ल्यूएस बन गए या फिर एससी कैटेगरी के बन गए। गद्दारी तो देश के साथ इन्होंने भी चीटिंग में कंसीडर होगी। बिल्कुल, चीटिंग भी फॉर्जरी भी होगी। पेपर तो लगाया होगा ना। एग्जैक्टली। अभी तो मैंने आपको बताया 467 468 या 336 338 अभी तो बताया मैंने आपको। फॉर्ज डॉक्यूमेंट कुछ तो तैयार किया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो फॉर्ज डॉक्यूमेंट तीन आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल, एक आदमी ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, उसने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा दिया। कैसे बनवाया? कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। ठीक, फॉर्जरी हो गई है। अब यहाँ पर फॉर्जरी आपने की हो या किसी को कमांड देके कराई हो, आपने फॉर्जरी का पार्ट हो, आप उसके 120B में आ जाओगे। ठीक, एक आपको बढ़िया बात बताता हूँ। कई सारे क्या होता है, कई बार जब मार्कशीट्स का पंगा आता है ना, तो मार्कशीट्स के पंगे में आप देखोगे जब पुलिस एफआईआर को लॉन्च करती है, तो पहले तो क्या था कि पुलिस जब एफआईआर लॉन्च करती थी तो 420 67 68 71 120 भी सब डालती सेक्शन। अब 67 नहीं डालती है। मैंने देखा है कई सारे मामलों में 467 नहीं होता है, जबकि डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी हो रही है ना यहाँ पर। अब नहीं डालती है, पर उसमें क्या होता है 7 साल तक की सजा का मामला होता है। तो आजकल नोटिस पुलिस देती है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाती है और ऐसे में अरेस्टिंग नहीं होती है ज्यादातर केसेस में। पर जब भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा ना कि डॉक्यूमेंट वो यूनिवर्सिटी बेच रही है, आप देखना किसी एक को उठाया तो वहां पर पुलिस 467 का हथियार का यूज करती है। ये पता है कुछ किस तरह से काम करता है? ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आपको डराने के लिए हथियार कब कौन सा निकालो, पुलिस के पास सब कुछ है। पुलिस को आपको छोड़ना है, अभी उठाया या सिर्फ रेड पड़ी है, पुलिस कह रही नहीं है छोड़ नहीं सकते, तो वहां बस पुलिस 467 हटा दे। वहां से पुलिस उठाएगी, बोलेगी हमने पूछताछ की, 41 का इनको नोटिस दिया, इन्होंने कोऑपरेट किया, अब इनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम इनको यहाँ पे बाउंड करके छोड़ रहे हैं। आप पुलिस से बातचीत मत करो, सेटिंग वेटिंग मत बिठाओ, 467 लगाएंगे, 41 देने की जरूरत नहीं है, हमने जेल भेज रही। इतनी सी से राम का मरा बन जाता है।